फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अर्थ जो है एक डायनामिक प्लैनेट है, दैट इज़ अर्थ में जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। अर्थ के सरफेस पे हमें माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डीप वैलीज और भी बहुत कुछ मिलता है। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि अर्थ किससे बनी है या अर्थ के इंटीरियर में क्या है? तो आज हम जाने कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अर्थ का इंटीरियर जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड है कोर। फर्स्ट लेयर जो होगी वो क्रस्ट। अब हम इन सब लेयर्स को डीपली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले लेयर है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की और इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती रहती है 5 to 35 किलोमीटर के बीच में। 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मास से और ओशन फ्लोर से ही है 5 किलोमीटर। जो क्रस्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो है वो ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है यहाँ पे हमें, और इसके जो अपर पार्ट के जो मेन मिनरल्स हैं वो सिलिका एंड एल्युमिनियम है, इसीलिए हम इसको सियाल बोलते हैं। दैट इज़ SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्युमिनियम। लोअर पार्ट जो है वो बेसाल्टिक रॉक से बना है और ये हमें ओशनिक फ्लोर में मिलता है। और ये जो है लोअर पार्ट जो है इसमें जो मेन मिनरल्स हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम है, और इसीलिए हम इसको सीमा बोलते हैं। SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। अगर आपने नोटिस किया हो, सिलिका जो है वो कॉमन है कॉन्टिनेंट्स में भी और ओशन में भी। और सियाल और सीमा दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अर्थ क्रस्ट। सियाल सिलिका एंड एल्युमिनियम एंड सीमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अर्थ क्रस्ट। जब भी सियाल की बात होगी तो समझ जाना हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, और सीमा की बात होगी तो हम ओशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारी मेंटल। फर्स्ट होगी है क्रस्ट, अब हम बात करेंगे मेंटल की। मेंटल जो है वो क्रस्ट के बाद की सेकेंड लेयर है। बीनीथ द क्रस्ट नेक्स्ट लेयर इज मेंटल। और जो लेयर मेंटल और क्रस्ट को सेपरेट करती है उसे हम मोहोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, और इस जो लेयर इन दोनों को सेपरेट करती है हम उसको मोहोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये लेयर जो है 2900 किलोमीटर थिक है और ये भी क्रस्ट की तरह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल है वो एक्सटेंड हुई है 700 किलोमीटर तक, और जो लोअर मेंटल है वो एक्सटेंड हुई है 700 to 2900 किलोमीटर तक। ये सब था मेंटल के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा है क्रस्ट और मेंटल। नेक्स्ट है कोर। कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसको हम बायोस्फीयर भी बोलते हैं। जो बाउंड्री मेंटल और कोर को अलग करती है उसको हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या फिर वेइट चार्ट गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। हमें पता है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है उसको हम मोहोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और जो बाउंड्री मेंटल और कोर को अलग करती है उसको हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे कि क्रस्ट और मेंटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वैसे भी कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर कोर जो है वो 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, और इसमें हमें क्या मिलता? ज़्यादा आयरन मिलता है। और ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट में है। आउटर कोर क्या? लिक्विड है, और इनर कोर जो होगी वो सॉलिड होगी। इनर कोर जो है वो उसमें हमें निकल और फेरस मिलता है, इसीलिए हम इसको नाइफ, दैट इज़ निकल, NI फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस। और ये जो स्टेट है ये लिक्विड स्टेट में मिलेगी हमें इनर कोर। जो इनर कोर है वो 5150 से लेके 6370 तक एक्सटेंड है। आउटर कोर थी जो वो 2900 से लेके 5150 तक थी एक्सटेंड, और जो इनर कोर है वो 5150 से लेके 6370 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इनर कोर, और ये जो है वो बाहर आउटर कोर। इनर कोर जो होगी वो सॉलिड और आउटर कोर जो होगी वो लिक्विड होगी। नेक्स्ट है अर्थ मूवमेंट। अर्थ जो है वो 4 मेजर डोमेन्स में डिवाइडेड है, और उनमें से एक डोमेन है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है, और उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। कुछ प्लेट्स हैं जैसे अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन। ये जो है ये मेजर प्लेट्स हैं। 7 मेजर प्लेट्स है किसकी? लिथोस्फीयर की। और कभी क्या होता है ये जो प्लेट्स हैं ये 7 प्लेट्स या फिर और भी बहुत सी प्लेट्स ये क्या कर देती हैं? कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज भी करती हैं। और ये प्लेट जो है वो एस्टिनोस्फीयर के ऊपर इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। एस्टिनोस्फीयर क्या है? एस्टिनोस्फीयर जो है वो मेंटल का ही पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। क्या होता है? जो क्रस्ट और अपर मेंटल है ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है उसके बाद आता है एस्टिनोस्फीयर, और एस्टिनोस्फीयर के बाद आएगा लोअर मेंटल। तो इट मीन्स जो एस्टिनोस्फीयर है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल का ही
पार्ट है। अपर मेंटल के बाद लिथोस्फीयर, अपर मेंटल क्रस्ट के बाद लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के बाद एस्टेनोस्फीयर, और एस्टेनोस्फीयर के बाद लोअर मेंटल। और प्लेट्स जो है ये इंडिपेंडेंटली मूव करती है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर। ये नहीं है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर डिपेंड है कि वो मूव कर रही है तो इसको भी मूव करना है, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्या करती हैं, प्लेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली ही मूव करेंगी। और जो एनर्जी इन प्लेट्स को की मूवमेंट के लिए चाहिए होती है वो एनर्जी अर्थ के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्या बना देती हैं, रिफ्ट्स बना देती हैं। ये डीप वैलीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा अफ्रीकन रिफ्ट के बारे में। तो ये क्या ये किसकी वजह से होती है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्या बना देती हैं, वो रिफ्ट बना देती हैं अर्थ के सरफेस पे। और कभी क्या होता है कि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आपस में टकरा जाती हैं। जो ओशनिक प्लेट होती है वो डेंस होती है एज़ कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट से। जो डेंसर होगी वही नीचे जाएगी। जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं और जो डेंसर ओशनिक प्लेट होती है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ। और जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो इन दोनों के बीच में बन जाता है ट्रेंच। और फिर क्या होता है, जो जिनके टकराने से जो ये प्रेशर निकलता है वो क्या कर देता है, रॉक को गर्म कर देता है और मेल्ट कर देता है। और जो मॉल्टन रॉक होती है वो क्या कर देती है, वॉल्केनिक माउंटेन बना देती है कॉन्टिनेंटल एज पे। और कभी क्या होता है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल के अलावा कभी क्या होता है कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी, और ऐसे में तो दोनों बराबर ही हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों क्या बना देती हैं, फोल्ड्स बना देती हैं। और ये फोल्ड्स इतने बड़े होते हैं कि ये माउंटेन की शेप ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे हिमालयन है, तो हिमालय क्या है, ग्रेट फोल्ड माउंटेन है। तो ये फोल्ड माउंटेन है। यहाँ क्या होता है, जब प्लेट्स जो हैं आपस में क्या कर देती हैं, कन्वर्ज कर देती हैं। एक बार हमने पढ़ा है कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो बीच में बन जाता है रिफ्ट। जब प्लेट जो है एक डेंस प्लेट मिलेगी और जब दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट मिलेगी तो क्या होता है, एक प्लेट नीचे की तरफ जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ जाती है। जब एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी दूसरी ऊपर की तरफ जाएगी, बीच में बना देगी ट्रेंच। और जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी तो ये क्या कर देती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं और ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और ये क्या बना देती हैं, फोल्ड्स बना देती हैं। और जो ये प्लेट्स की मूवमेंट है ये किसकी वजह से होती है, अर्थ के सरफेस चेंज होने की वजह से भी मूवमेंट होती है प्लेट्स की। और अर्थ मूवमेंट जो है वो कुछ फोर्सेस की वजह से होती है, जैसे कुछ एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। ये क्या करती हैं, अर्थ की मूवमेंट को डिफाइन करती हैं। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो अर्थ के इंटीरियर में ही होती हैं। जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में चेंजेस लाएँ वो होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस जो हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे हों तो वो क्या होती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं ना वो सडन होती हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ना वो स्लो होती हैं एज़ कंपैरिजन टू एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं ना इनकी वजह से जैसे अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोस आता है। और इन एंडोजेनिक फोर्सेस क्योंकि सडन होती हैं तो ये बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस काज कर देती हैं, बहुत सारी बर्बादी लेके आती हैं। और अब हम एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डीपली स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।